हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम करेंगे 9वां चैप्टर। ओके, चलो तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। आज हम देखेंगे एक्सेलरेशन। क्या देखेंगे बच्चों? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? वो तो सर है ना, वो जो बाइक में एक्सेलरेटर आता है जिसको टच करने से बाइक स्पीड पकड़ लेती है। फिर हम क्या करते हैं? हम एक्शन करते हैं उसके ऊपर। हाँ, तो उसी एक्सेलरेशन की आज हम बात करेंगे। ओके, चलो आप अपने घर से निकले। घर से निकलने के बाद आपकी स्पीड आ गई हाईवे पे 50 किलोमीटर पर आवर। सर हर बार 50 क्यों लेते हो? अच्छा लगता है 50 मुझे। ठीक है, हमारा फेवरेट नंबर है 50। 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब सर ये किलोमीटर पर आवर वो लास्ट लेक्चर में हमने दिखाया था आप लोगों को, तो जाके वो वाला लेक्चर चेक कीजिए अपना एनसीईआरटी मोशन 1। ओके, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। अब बाजू में से आपकी और एक फोर व्हील निकली है, उसमें अच्छी अच्छी लड़की आती है। अरे सर आप बहला रहे हो? मैं बहला नहीं रहा, मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको बहकना थोड़ी है। वो जा रही थी गाने बजाते बजाते 60 किलोमीटर पर आवर पे। तो मुझे आया गुस्सा। मुझे नहीं, आप लोगों को आया गुस्सा। भाई ये 60 पे निकल गई फॉरेन लेके लड़कियां, मैं 50 पे कैसे रह गया? मैं दूंगा एक्सेलरेटर। तो आपने क्या किया? एक्सेलरेटर पे हाथ रखा और जोर से घुमा दिया। जोर से जैसे ही घुमाया, आपने घुमाया 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के लिए घुमाया, गाड़ी आपकी तुरंत 50 से 70 पर पहुंच गई। क्या बात है सर? चलो सर ये तो ज्यादा फेंक दिया। 2 सेकंड कर लेते, चलो 2 सेकंड के लिए आपने जैसे हाथ रखा, गाड़ी 50 से 70 पे चली गई। क्या बात है सर, हम तो आगे निकल गए। अरे भाई भाई, चलो इसका मतलब आपकी स्पीड थी 50, आपने एक्सेलरेटर दे के कर दी 70। कितने टाइम में? 2 सेकंड में। मतलब स्टार्टिंग की स्पीड को बोलते हैं इनिशियल स्पीड, उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। उसको यू से डिनोट करते हैं, एब्रीविएशन है उसका यू। इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल स्पीड वी। सर फाइनल स्पीड यानी कि पहले आपकी बाइक कितने पे चल रही थी? 50 पे, यानी आपके लिए इनिशियल स्पीड कितनी होगी? 50। फिर आपकी बाइक 2 सेकंड में कितने पे चली गई? 70 पे, तो आपकी फाइनल स्पीड कितनी होगी? 70। सो यू होगा आपका 50, वी फाइनल स्पीड होगी 70। कितने टाइम में गई? टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय टाइम। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसका यूनिट बनाते हैं। अब वी और यू क्या है? वेलोसिटीज। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। सर वो कहाँ से लाए? वो लास्ट लेक्चर से लाए, देख के आओ। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। सो ये सेकंड नीचे आएगा। अरे सर ऐसे कैसे? अरे ऐसे ही होता है, मैथ्स पढ़ के आओ। ओके, सो ये हो गया आपका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसको ऐसे लिखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसको ऐसे लिखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसको ऐसे लिखो, ms-2। तीनों चीज एक ही होती है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो ये हो गई आपकी एक्सेलरेशन की कहानी। तो अब हम देखते हैं उसके कुछ सम्स, उसके बाद हम जाएंगे आगे। ठीक है, चलो ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किमी एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। मतलब ये आपका घर है, यहाँ पे आपकी कार खड़ी थी, तब ओडोमीटर ने कितना रीडिंग दिखाया? अब ओडोमीटर क्या होता है? जो कार के अंदर मीटर लगा होता है वो रीडिंग मतलब देखता है कि आपकी कार कितनी चली है, घर से निकले कितनी चली है, वो सब। ठीक है, तो वो ओडोमीटर जब घर पे थी तब उसने रीडिंग दिखाया 2000 किलोमीटर एंड 2400 किमी एट द एंड ऑफ द ट्रिप। मतलब जब वो वहां पे पहुंच गए, झील के किनारे आप पहुंच गए, अच्छी अच्छी झील देखी, मछलियां देखी और कुछ नहीं देखा आपने वहां पे। ठीक है, आप वहां पे पहुंच गए,
तब आपका मीटर ने दिखाया 2400 किलोमीटर का रीडिंग। ओके, इफ द ट्रिप टूक 8 आवर, यानी आपने इसको कितने घंटे में ट्रैवल किया, 8 आवर में, देन यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ओके चलो, अब बात करें डिस्टेंस की। तो यहाँ पे जब घर पे गाड़ी खड़ी थी तब आपका ओडोमीटर ने दिखाया 2000 किलोमीटर। जब डेस्टिनेशन पे पहुंच गए आप, तब आपकी कार ने दिखाया 2400 किलोमीटर। मतलब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? सर डिस्टेंस तो है ना वो 2400 माइनस 2400 किलोमीटर। हाँ गुड। तो डिस्टेंस हुआ आपका 400 किलोमीटर। और टाइम कितना था? 8 आवर। और ये दोनों चीज़ आपको लिखनी है, और यहाँ पे टाइटल लिखना है गिवन डेटा। गिवन डेटा लिखो, आधा मार्क्स मिल जाएगा। ओके, सो आपका डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, टाइम 8 आवर है। क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड, वो भी लिख दो। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इतना लिखने के आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो, इतना लिखा होगा, आधा मार्क्स मिल जाएगा। ओके, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सर वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस तो एक ही है, हाँ तो एक लिख दो, 400 किलोमीटर। टोटल टाइम 8 आवर, किलोमीटर आवर, ये 50 से कट हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आई? 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गई किलोमीटर पर आवर में। अब दूसरे कौन से यूनिट में चाहिए? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में करनी है, यहाँ पे कर देते अपन। तो पहले तो लिखो 50, जो आपका आंसर है वो लिखो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो यहाँ किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000, डिवाइड बाई 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600। 3600 कर दो। एक से एक जीरो गया, दो से दो जीरो गया, 50 × 10/36। सर ये तो इवन नंबर है, ये भी कट हो जाएगा दो से। ये भी इवन नंबर है, ये भी दो हो जाएगा कट से, दो दो कट। सर 50 × 5/18। हाँ, मतलब जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है, आपका जो भी आंसर आया, यानी जो भी मैग्नीट्यूड आया है, 50 क्या है? मैग्नीट्यूड तो है, 60 आएगा, 70 आएगा, जो भी आएगा क्या होगा? मैग्नीट्यूड। उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 18 से डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। खत्म कहानी। अब इसका करेंगे 5 5 से 25, यानी 250 डिवाइड बाई 18। दोनों इवन नंबर है तो दो से कट होगा, 125, ये 9। सो ये हो जाए, जो भी आंसर है आप निकाल लो। ठीक है, हो जाएगा ना कि नहीं होगा? जो भी आंसर आएगा, चलो निकाल ही लेते हैं, वरना फिर बोलेंगे सर मुझे तो आपने नहीं सिखाया था। 9 1 9, 9 2 18, किससे कट करोगे? 12 9 13 9 कितना होता है? 13 9 120 या 117? 117। तो यहाँ पे कुछ बचेगा सर? 3 और 5 8, पॉइंट लगाओ, फिर लगाओ, जो भी आंसर आएगा 13.66 आएगा मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर, 13.66 या 9, जो भी आपका आंसर आ रहा हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, ओके, अनदर क्वेश्चन। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड। चलो पहले तो इमेजिन करते हैं, एक स्पेसशिप है, ऐसी होती है ना मूवी में, ऐसा कुछ करके होता है। ओके, वहां से एक सिग्नल आ रहा है ग्राउंड के ऊपर, यानी अपनी धरती पे बना देते, ये रही अपनी धरती गोल गोल, यहाँ से सिग्नल आ रहा है। ओके, रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? गिवन डेटा बेटा, गिवन डेटा टाइटल लिखना है। टाइम कितना दिया है? टाइम इक्वल्स टू 5 मिनट।
Okay, now what was the distance of the spaceship from the ground station? What was the distance of the spaceship from the ground? यानी ये distance कितना होगा? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. यानी अब ये देखो यूनिट है, देखो मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है? स्पीड का. स्पीड यानी वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो देखो टाइम 5 मिनट, स्पीड इतना, क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस. तो डी इक्वल्स टू हाउ मच? अब देखो स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दी है, बट टाइम किस में दिया है? मिनट. उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड में. 1 मिनट में 60 सेकंड, 5 मिनट में कितना? 5 into 60 इक्वल्स टू 300 सेकंड. अब हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. सर आपने इस बार वेलोसिटी क्यों लिया, स्पीड क्यों नहीं लिया? देखो ऐसा होता है ना बेटा, जब कोई भी चीज़ एक ही डायरेक्शन में जा रही होगी ना, तो आपकी स्पीड भी सेम होगी, वेलोसिटी भी सेम होगी. इसका मतलब आपका डिस्टेंस भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा. सो आप v लिखो, s लिखो, स्पीड लिखो, वेलोसिटी लिखो, आपको जो लिखना है लिखो, आंसर सेम ही होगा और वैलिड होगा. ओके. तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो d को यहाँ पे रहने दो, टाइम को सामने ले जाओ, v इंटू टी. सो v कितना था आपका? 3 into 10 to the power 8. टाइम आया था 600 सेकेंड इक्वल्स टू डी. तो आपका डी कितना आएगा सर? 6 3 18, 1800 इंटू 10 to the power 8. और एक्सपोनेंट में निकाल दूंगा 2 0 को, सो 18 10 to the power 10. तो सर आएगा 1800 इंटू 10 सॉरी 18 into 10 to the power 10 मीटर, क्योंकि सेकंड से सेकंड कट हो जाएगा. आपका डिस्टेंस होगा 1800 इंटू 10 to the power 8 या फिर 18 into 10 to the power 10. ये 2 0 ऊपर कैसे गए? ग्रेड 8 पढ़ के आना. ठीक है, चलो. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट लेते हैं. चलो बच्चों, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन. उषा को स्विम करवाते हैं, ठीक है. चलो. उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल. अब आपको इमेजिन करना है, फिजिक्स क्या है? इमेजिनेशन. एक पूल बनाओ जिसकी लेंथ है 90 मीटर. ओके. शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट. यानी 180 कैसे करेगी? चलो पूरा पढ़ लेते हैं. शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. मतलब एक एंड से स्टार्ट कर रही है और फिर से घूम के यहाँ पे आ रही है. ठीक है. तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो? 180. तो हमारा गिवन डेटा में क्या आएगा बेटा? डिस्टेंस 180. क्यों आया? बिकॉज एक एंड से स्टार्ट किया था, ए से बी पे पहुंची और फिर से बी टू ए चली गई. ओके. सेम स्ट्रेट पाथ, यानी पाथ क्या था उसका? सेम. फाइंड द एवरेज स्पीड. चलो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है. एंड एवरेज वेलोसिटी. सर ओके. टाइम भी दिया था बेटा हम लोगों ने, आई गेस मिस कर गए. हाँ, इन 1 मिनट, यानी टाइम इक्वल्स टू 1 मिनट. ओके. चलो. सब पहले हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है?
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था बेटा, ए टू बी 90, बी टू ए 90, 180 मीटर, डिवाइड बाय टाइम कितना था 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 60 सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जीरो से जीरो कट, 6 3 ज़ा, सो 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड हो गई, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था बेटा, सर वो तो पता नहीं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा ए, एंडिंग पॉइंट भी क्या था ए, क्योंकि वो घूम के वापस उसी पाथ पे वहीं पे आए, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा सर, जीरो, गोल गोल, हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम ही है, तो उसके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। सो 0/60। तो मैथमेटिक्स में बताते हैं कि जीरो के साथ कुछ भी करो जीरो ही रहता है, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो भी करो, आंसर जीरो ही रहेगा। तो 0 मीटर पर सेकेंड, खत्म कहानी, क्या था इसमें, कुछ नहीं था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिक्रीजेस इट्स स्पीड, गिवन डेटा लिख देते हैं पहले, अपना सबसे पहला काम गिवन डेटा लिख दो। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले कितनी स्पीड थी 80, यानी इनिशियल कितनी थी 80, इनिशियल यानी यू, 80 किलोमीटर पर आवर। बाद में कितनी कर दी 60, यानी फाइनल स्पीड कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, यानी टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ए फाइंड करना। अब ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। फॉर्मूला कौन याद रखूंगा, मैं नहीं आप, मैं कैसे याद रखूंगा, ठीक है, मैं याद रखूंगा तो हो गया फिर आपका एग्जाम में सत्यानाश। चलो, अब v है आपके पास, हाँ है सर, u है आपके पास, हाँ सर है, t है फॉर्मूला में आपके पास है, हाँ सर है, a फाइंड कर सकते हैं, बट u और v के यूनिट देखो, वो किलोमीटर पर आवर में है, टाइम का यूनिट सेकंड में है। अब अपना फिजिक्स क्या कहता है कि सारे यूनिट या तो ऐसा यूनिट में होने चाहिए, ओके, या फिर सारे ऐसा यूनिट में नहीं होने चाहिए। यहाँ पे स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर में है, टाइम का सेकंड में है, तो फिर ऐसे कट हो जाएगा ना, नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होता है, घर के रूल्स थोड़ी चलते हैं, ठीक है। तो हमें पहले जो स्पीड दी है 80 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, उसको कस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई, जो भी आपकी वैल्यू है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 से डिवाइड कर दो, 200/9 होगा। अब इसका डिवाइड करते हैं 200, ये 9, 2 18, तो कुछ बचेगा 190, 180, 182, फिर से 2 सो 18, सो कुछ जाएगा, यानी यहाँ और एक पॉइंट आएगा, तो आपका आंसर आएगा 22.22। ओके, चलो ये भी ले सकते हो, एल ये भी ले सकते हो। वी कितना है 60 इंटू 5/18, इक्वल टू 6 5 300 डिवाइड बाई 18, 150 डिवाइड बाई 9, यहाँ तक रहने तो एलसीएम लेने में आसानी रहेगी, ठीक है। टाइम तो सेकंड में ही है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। वी है 150/9, अब वो क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ, और u है 200/9, उसका रीजन है क्योंकि एलसीएम होगा ना, तो आपका ना आसानी रहेगी, ठीक है।
सो यहाँ पे बेस सेम है 9 ऊपर माइनस है, सो -50 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 5 -50 इंटू 9 इंटू 5 -50 डिवाइड बाय 45, ये 5 10 था, ये 9 5 था, सो बचेगा 10/9 -1.11। एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म कहानी। देख लो, पॉज करके देख लो, तुम लोग जैसे भी देखना है। चलो, और एक सम देख लेते हैं आज, मतलब खत्म पूरा एक्सेलरेशन तक का चैप्टर खत्म कर देंगे हम, जितने भी सम हो हमारे पास। बाकी सब सॉर्टेड है, ठीक है। चलो, अपना पहला स्टेप लिखो, गिवन डाटा। ओके, now a train starting from a railway station। ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, मतलब जब वो खड़ी होगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी सर? वो जीरो होगी। यानी कौन सी स्पीड जीरो होगी सर? इनिशियल स्पीड जीरो होगी। इनिशियल यानी किसके लिखते हैं? यू। यू होगा 0 मीटर पर सेकेंड। एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है और फाइनल अपनी स्पीड कितनी कर देती है? 40 किलोमीटर पर आवर। सही, फिर से किलोमीटर पर आवर में है, हाँ तो उसको चेंज कर देना, क्या ये इन 10 मिनट, यानी टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पे दो चीज देखो, टाइम मिनट में उसको सेकंड में करेंगे तो 600 सेकंड, और ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में उसको उसमें करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 40 इंटू 5/18, 200 डिवाइड बाई 18, 100 डिवाइड बाई 9। ओके, चलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच्चों, v माइनस यू अपॉन टी। v था सर 100/9, u था सर 0, और टाइम था सर कहाँ गया 600 सेकेंड। तो ये कितना होगा 100, और 9 आएगा नीचे, क्योंकि 0 है ना नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सर 100 ऊपर, 9 6 56 की 54 54, 0 0 एक ही से और एक ही से कट होगा, सर आएगा आंसर 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम उसको उसमें कन्वर्ट करना है तो कर दो, डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में रहने दो, क्योंकि आंसर 0.0 में चला जाएगा, 0.021 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। ये भी सिंपल था, इसमें भी कुछ नहीं करना था। और एक कर ले, नहीं हाँ नहीं कर ही लेते हैं, वरना आप लोग तो बोलोगे सर जाने दो ना सर, ऐसा थोड़ी होता है। अब हम उष्मा को स्विमिंग करवा दिए, अब जोसेफ को थोड़ा जॉग कराते हैं, जोसेफ को। सबसे पहले गिवन डाटा। ओके, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी। ओके, तो पहले एक एंड ए बनाओ, दूसरा एंड बी बनाओ, ऑफ अ स्ट्रेट, ओके स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। मतलब ये डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच का? 300 मीटर। तो डिस्टेंस कितना दिया है बेटा? 300 मीटर। कितने टाइम में जॉग कर रहा है ये? 2 मिनट 30 सेकेंड। ओके, चलो नाउ, एंड देन टर्न्स अराउंड, टर्न्स अराउंड यानी बी से घूम जा रहा है ऐसे, टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक, यानी 100 मीटर यहाँ बैक आ रहा है वो, मतलब मान लो ये पॉइंट सी है जो 100 मीटर पे है, इन अनदर 1 मिनट, यानी दूसरा डिस्टेंस आया तो डी2 ले लेते हैं 100 मीटर, टी2 कितने टाइम में? 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो ये D1 T1 होगा या D2 T2 होगा? नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? एवरेज स्पीड
एवरेज वेलोसिटी, उसमें भी कब कब, फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी, यानी ए टू बी में भी एवरेज स्पीड और ए टू बी में भी एवरेज वेलोसिटी। तो हम दो पार्ट बनाएंगे। बन गए दो पार्ट से खत्म। अरे बनाने तो दो। चलो, दो पार्ट बन गए। पहले में लिखते हैं एवरेज स्पीड, दूसरे में लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ओके। चलो तो फिर हम लग जाते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब पहले उसमें देखते हैं ए टू बी, ए टू बी। ए टू बी के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था बेटा ए टू बी के लिए? ए टू बी के लिए कितना डिस्टेंस है? 300। टोटल टाइम कितना था? 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी 150 सेकेंड। फिर कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। अब ए टू सी के लिए कैलकुलेट करते हैं। ए टू सी के लिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 300 प्लस 100, क्योंकि पहले ए टू बी का डिस्टेंस प्लस बी टू सी का डिस्टेंस, डिवाइड बाय टोटल टाइम। उसके लिए 150 था और दूसरे 100 सेकेंड, 100 मीटर के लिए 60 सेकेंड था। तो कितना होगा? 400 डिवाइड बाय 210, कितना होगा ये? 1.91 मीटर पर सेकेंड। ओके, वो आप कैलकुलेट कर लेना। चलो, नाउ ए टू बी के लिए, ए टू सी के लिए एवरेज स्पीड आ गई, हमारे स्पीड का काम काज खत्म। अब हम काम लेते हैं हाथ में वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी ए वी, यानी एवरेज और वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ए टू बी के लिए इसमें भी फाइन करेंगे, ए टू बी। ए टू बी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 300, कुछ में कुछ होगा नहीं, और टाइम वही 150 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। अब ए टू सी के लिए कितना होगा? ए टू सी के लिए एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए टू सी के लिए? सर, ए टू बी और बी टू सी, सो ए टू बी 300 प्लस बी टू सी -100। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है। अगर राइट डायरेक्शन पॉजिटिव लिए तो लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो यहाँ ए टू बी पॉजिटिव था 300, तो बी टू सी -100। यही तो है कमाल डिस्प्लेसमेंट का। टोटल टाइम, टाइम तो माइनस में होगा नहीं, ए टू बी के लिए 150 सेकेंड और बी टू सी के लिए 60 सेकेंड, टाइम तो माइनस में जाएगा नहीं ना, तुम तो फिर लॉस बिगाड़ दोगे फिजिक्स के। सी होगा 200 डिवाइड बाई 210, तो आंसर हो जाएगा 0.91 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये रहा सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 3 मार्क्स में। कुछ नहीं करना होता, थोड़ा लॉजिक लगाओ बस। चलो और एक सम, नहीं सर, अरे नया नहीं, एक लास्ट सम, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आंसर लिखो, सॉल्यूशन लिखो, कुछ भी लिखो आप। गिवन डाटा, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ओहो सर बहुत बड़ा बढ़ा गया ना इसमें। अरे सैटेलाइट है, इंसान ने बनाया तो आर्टिफिशियल होता है। इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ 42250 किलोमीटर। सर रुक जा, रुक जा। मतलब एक सैटेलाइट है जो, आपको पता ही होगा कि गोल गोल घूमेगी तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगी, तो ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है। सो ये रहा अपना अर्थ, अर्थ के अराउंड ऐसे 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 घूम रही है। यहाँ पे बना देते हैं हम सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट घूम रहा है कितनी रेडियस में? 42,250 किलोमीटर। यानी रेडियस क्या होता है बेटा? अर्थ के सरफेस से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये रेडियस हो गया। सैटेलाइट के लिए तो रेडियस वही होगा ना। रेडियस क्या होता है? सेंटर पॉइंट एंड दी लास्ट पॉइंट, दोनों को ज्वाइंट कर दो। सर्कल की सेंटर पॉइंट, सर्कल का लास्ट पॉइंट, दोनों को ज्वाइंट कर दो, वो बनेगा रेडियस।
सो रेडियस दिया आपको 42250। नाउ कैलकुलेट इट स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर। क्या कैलकुलेट करना है? स्पीड, स्पीड वेलोसिटी स्पीड। चलो स्पीड, इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब देखो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमें दिया है? नहीं दिया, हमको रेडियस दी है। डिस्टेंस क्या होगा बेटा? ये जितना घूमेगा ना वो सारा उसके लिए होगा डिस्टेंस। यानी वो क्या घूम रहा है? सर्कल की पेरीमीटर। और सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है? 2 पाई आर। तो डिस्टेंस की जगह क्या रखोगे तुम? 2 पाई आर डिवाइड बाय टाइम। बस, हो गई कहानी खत्म। 2 पाई आर यानी 2 पाई का पाई, आर दिया है 42,250 और टाइम दिया था 24 आवर। ये 2 से कट होगा 12। सो 42250 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 12। सर 22/7 कैसे है? पाई की वैल्यू रख दी बेटा। ये 11, ये 6, तो होगा 42250 इंटू 11 डिवाइड बाई 42। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ डिवाइड कर दो। जो भी आंसर आया तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि रेडियस का यूनिट भी किलोमीटर था, टाइम का यूनिट आवर था, तो वो चल जाता है किलोमीटर एंड आवर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर बेटा। आप देख रहे हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें मिल सके। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो। जैसे कार जा रही थी, बम्पर आ गया, ब्रेक लगा दिया, कार टकराने वाली थी, इतना रिएक्शन टाइम था, तो कितना रिएक्शन डिस्टेंस होगा? ओके, रिएक्शन टाइम समझते हो ना, कि ब्रेक लगाने से पहले जो आप सोचते हो उस टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। सो ये सब चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।